नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं वी भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। 292वें भरतपुर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में बुधवार को शहर में स्वाभिमान मार्च का आयोजन और महाराजा सूरजमल स्मारक पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न सामाजिक, नागरिक और धार्मिक संगठनों ने महाराजा सूरजमल की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित। जनसमूह को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने कहा कि भरतपुर की आधारशिला वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल ने 292 वर्ष पहले रखी थी। आज भरतपुर की पहचान देश भर में पर्यटन सिटी के रूप में पहुंचे, इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि भरतपुर में पूरा संपादा इको टूरिज्म स्थल और धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की प्रचुरता को देखते हुए पर्यटन के क्षेत्र में विकास की विपुल संभावनाएं हैं। यहाँ की सांस्कृतिक और परंपराओं से देश विदेश पर्यटकों को रूबरू कराने के लिए स्थापना दिवस जैसे आयोजन महत्वपूर्ण साबित होंगे। उन्होंने कहा कि विगत एक सप्ताह से जिला प्रशासन, लोहागढ़ विकास परिषद और आमजन के सहयोग से भरतपुर को पर्यटन के क्षेत्र में आगे लाने के लिए विविध गतिविधियां आयोजित की गई। इसमें आमजन का शहर के प्रति जुड़ाव और भागीदारी बढ़ी है। जिला कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में जिले में आधारभूत सुविधाओं के विकास कार्यों से भरतपुर राज्य भर में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा मिलने से भरतपुर की आर्थिक मजबूती होगी। सड़क, चिकित्सा, पेयजल, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का लाभ आने वाले समय में नागरिकों को मिलेगा। जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा ने कहा कि भरतपुर की पहचान महाराजा सूरजमल के पराक्रम, शौर्य और यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों के कारण है। सरकार द्वारा भरतपुर के विकास के लिए नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। आमजन की मूलभूत सुविधाओं के साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी विकास कार्य शुरू किए गए। लोहागढ़ विकास परिषद के गुलाब बात्रा ने भरतपुर के समृद्धशाली इतिहास पर भी विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए भरतपुर में अधिक संभावनाएं हैं। कार्यक्रम का संचालन लोहागढ़ विकास परिषद जिला समन्वयक योगेश वर्मा द्वारा किया गया है। कार्यक्रम में अतिरिक्त कलेक्टर शहर राहुल सैनी, पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक संजय, जिला शिक्षा अधिकारी RD बंसल, भरतपुर स्थापना दिवस संयोजक अनुराग गर्ग, सामाजिक कार्यकर्ता गिरधारी तिवारी, ब्रजेश अग्रवाल, मनोज तिवारी, गोपाल ब्रजेश सहित अन्य जनप्रतिनिधि और विद्यार्थी मौजूद रहे। भरतपुर से रिंकू एलिजा की रिपोर्ट। जिले के मारवाड़ जंक्शन रेलवे जंक्शन पर GRP थाना अधिकारी प्रहलाद कुमार मय GRP जवानों द्वारा रेलवे संपत्ति सुरक्षा, रेलवे स्टेशन की सुरक्षा और साइबर अपराध से बचाव के लिए आज यात्रियों को जागरूक किया। थाना अधिकारी ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 और पार्किंग स्थल पर यात्रियों, राहगीरों को जागरूक करते हुए बताया कि रेल संपत्ति एक राष्ट्रीय संपत्ति है, उसकी सुरक्षा करें। रेल पटरियों पर पत्थर नहीं रखें, मवेशियों को रेलवे लाइनों से दूर रखें, साथ ही विस्फोटक सामग्री लेकर ट्रेन में सफर नहीं करें। यात्रियों को अनजान कॉल नहीं उठाने, OTP नहीं देने का आह्वान भी किया और जागरूक किया। साथ ही रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के लेकर यात्रियों को जागरूक किया गया। थाना अधिकारी के नेतृत्व में आज यह अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। साइबर अपराध से बचने के लिए यात्रियों और राज्यों को जागरूक भी किया गया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। यस सर। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के दौरान रेलवे स्टेशन पे रेलवे में यात्रा करने वाले यात्रियों को रेल की सुरक्षा, रेलवे पटरियों की सुरक्षा, रेल में यात्रा करने के दौरान कोई विस्फोटक सामग्री साथ में नहीं लाए और नहीं ले जाए, और कोई संदिग्ध वस्तु मिले तो तुरंत GRP और RPF को इसकी इत्तला देवें, इस संबंध में संदेश दी गई। एवं आज के समय में साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा घटित हो रहे हैं, इसके संबंध में साइबर के संबंध में जानकारी दी गई। किसी तरह का कोई अज्ञात या अनजान व्यक्ति का फ़ोन आता है या किसी तरह की आपसे सहायता या OTP मांगते हैं तो उसको नहीं दी जाए। इस संबंध में सभी को समझाइश की गई और ट्रेनों में चढ़ने, उतरने और ट्रेन में यात्रा करने के दौरान गेट पे बैठ करके यात्रा नहीं करने के संबंध में भी जानकारी दी गई। यह अभियान चलाया जा रहा है, आगे भी अभियान जारी रहेगा। जिले के मारवाड़ जंक्शन थाना परिसर में जवानों के लिए सरकारी आवास पूर्ण जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच चुके हैं। कभी भी यह बड़ा हादसा हो सकता है। कुछ 7 महीने पूर्व इसकी सरकारी क्वार्टर की गैलरी गिरने से एक जवान की मासूम बेटी की हाथों की उंगलियां कट गई थी
और वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। कई बार इन सरकारी क्वार्टर की मरम्मत की मांग उच्च अधिकारियों से की गई और लिखित में भेजा गया, परंतु कुछ नहीं हो पाया। पूर्ण जीर्ण शीर्ण झरझर हालत में पहुंच चुके यह सरकारी थाना परिसर में स्थित सरकारी आवास कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। अनेक जगह पर इन सरकारी क्वार्टरों में दरारें आ चुके हैं और गैलरी और कभी भी नीचे गिरकर बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। जानकारी सूत्रों के अनुसार इन्हीं सरकारी क्वार्टर में मजबूरन 5 जवानों को परिवार संग रहना पड़ रहा है। कभी भी पूर्ण जर्जर हो चुकी सरकारी आवास के लिए क्वार्टर बड़ा हादसा का कारण बन सकता है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मैं देवेंद्र सिंह मीना, जय श्री कृष्णा, साई दर्शन अपने ग्रुप मारवाड़ी जंक्शन सिटी पुलिस थाना मारवाड़ी जंक्शन में जो क्वार्टर बने हुए हैं, जिसमें पुलिस अधिकारी व पुलिसकर्मी परिवार निवास करते हैं। कुछ माह पूर्व एक छज्जा गिर जाने से हादसा हो गया था, जिसमें एक पुलिसकर्मी का बच्चा घायल हो गया था। अब भी इस क्वार्टर में काफ़ी पुलिसकर्मी के परिवार रहते हैं। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द ही इस जो क्षतिग्रस्त क्वार्टर है, इनको हटाकर नए क्वार्टर बनाकर इन पुलिसकर्मियों और अधिकारी को निवास के लिए राहत प्रदान करावें। आगामी महाशिवरात्रि और होली सहित विभिन्न त्योहारों को लेकर गुरुवार को रैपिड एक्शन फोर्स 83 बटालियन की रैपिड RAF प्लाटून सुरक्षा कंपनी ने तखतगढ़ में सहायक कमांडर जयसिंह के नेतृत्व में थाना प्रभारी के साथ परिचय अभ्यास के दौरान थाना क्षेत्र के संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र में रूट मार्च किया। सहायक कमांडर जयसिंह के अनुसार बताया गया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार जयपुर में तैनात रैपिड एक्शन फोर्स की 83 बटालियन के कमांडेंट कुलदीप कुमार जैन के मार्गदर्शन में B83 बटा द्रुत कार्य बल की एक प्लाटून 17 फरवरी से 21 फरवरी तक पाली जिले के संवेदनशील और अति संवेदनशील पुलिस थानों में पहुंच कर परिचय अभ्यास करने के लिए पहुंची है, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। उसी के तहत परिचय अभ्यास को लेकर गुरुवार को सुमेरपुर में परिचय अभ्यास के दौरान वृत्ताधिकारी जितेंद्र सिंह राठौर और सहायक उपनिरीक्षक रघुवीर सिंह से जानकारी हासिल कर थाना प्रभारी तखतगढ़ के साथ फ्लैग मार्च किया गया और थाना क्षेत्र में अभ्यास के दौरान क्षेत्र की जनसंख्या, सामुदायिक दृष्टि से संवेदनशील जगहों और विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा और बलवाइयों की सूची तैयार की जा रही, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई सांप्रदायिक तनाव और दंगा की स्थिति घटित होने या प्राकृतिक आपदा होने पर अधिक कारगर ढंग से उन पर नियंत्रण और प्रभावी कार्रवाई की जा सके। बल के सदस्यों द्वारा राजनीतिक दलों, समाज सेवी संगठनों की भी जानकारी प्राप्त की जाएगी। B83 बटा द्रुत कार्य बल के द्वारा सभी क्षेत्रों का सांकेतिक चित्र भी बनाया जाएगा, जिसमें विषम परिस्थितियों में द्रुत कार्य बल शांति व्यवस्था बनाने में त्वरित मदद कर सके। अभ्यास के दौरान सहायक निरीक्षक रघुवीर सिंह सहित थाने से पुलिस जवान, बल के अन्य रैंक कार्मिकों ने भाग लिया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।